हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पथ ऑफ सक्सेस यूपी बोर्ड में। प्यारे बच्चों, यह चैनल बहुत प्रिय बनता जा रहा है आप लोगों के बीच में। बहुत बेहतरीन ढंग से आप लोगों को इस चैनल पे पढ़ाया जा रहा है। उसी कड़ी में एक नई कड़ी जोड़ा जाएगा जहां हम लोग प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। यानी बात किया जा रहा है साइंस का। साइंस में चैप्टर 9 है या फिजिक्स का चैप्टर 1 है प्यारे बच्चों। इसमें एक क्लास ऑलरेडी लगी है जो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर यानी चैनल में जाएंगे, वहां पर प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाकर देख सकते हैं। उसके आगे का आज शुरू करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जोरदार कमेंट करेंगे। तो ज्यादा समय न लेते हुए प्यारे बच्चों, आज के टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज प्यारे बच्चों, पिछले टॉपिक में हम लोगों ने माध्यम के बारे में पढ़े थे। तो माध्यम क्या होता है, आज पढ़ेंगे प्रकाश पुंज का होता है। प्रकाश का मतलब सभी बच्चे जानते हैं, पुंज का मतलब होता है एक जगह यानी समूह। पुंज का मतलब होता है समूह। यानी जैसे यहाँ मार्कर हो गए, 2 मार्कर 1 मार्कर, ये अगर 3 4 मार्कर हो जाए तो इसे कहेंगे मार्करों का समूह यानी मार्कर पुंज। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। उसी प्रकार लिखा जाएगा प्रकाश पुंज। लिखेंगे प्रकाश के किरणों के प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्यारे बच्चों, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, प्रकाश पुंज। लिखेंगे यह लिखेंगे प्यारे बच्चों प्रकाश पुंज निम्न 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्यारे बच्चों अभिसारी प्रकाश पुंज। दूसरा होता है प्यारे बच्चों अपसारी प्रकाश पुंज। और तीसरा होता है प्यारे बच्चों समांतर प्रकाश पुंज। नाम सुनकर ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अभिसारी का मतलब होता है सभी की सभी एक ही बिंदु पर हो। यानी लिखेंगे जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है, कामा करके लिखेंगे तो उस पुंज को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। प्यारे बच्चों, क्या लिखा है, लिखा है जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है तो उस पुंज को हम लोग अभिसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। जैसे देखा जाए तो एक किरण इधर से आएगी, एक किरण प्यारे बच्चों इधर से आ रही है, और एक किरण इधर से आ रही है, एक किरण इधर से, और सभी एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं। तो इन किरणों का जो समूह होगा इन्हें क्या कहा जाएगा प्यारे बच्चों, इन्हें कहा जाएगा अभिसारी प्रकाश पुंज। अगला प्यारे बच्चों अगली हेडिंग है अपसारी प्रकाश पुंज। तो यहाँ पर इसी का उल्टा होता है, यहाँ से एक ही बिंदु से सभी किरणें निकलती है। लिखेंगे जब प्रकाश की
सभी किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, कामा करके लिखेंगे तो उसे अपसारी अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी प्यारे बच्चे, जब एक ही बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है तब उसे हम लोग क्या कहेंगे? अपसारी प्रकाश पुंज। जैसे यहाँ से मान के लिए एक बिंदु है, यहाँ से एक प्रकाश किरण इधर गई, एक प्रकाश किरण इधर गई, एक प्रकाश इधर इधर गई और एक प्रकाश किरण इधर गई प्यारे बच्चों, तो इस पुंज को कहेंगे अपसारी प्रकाश पुंज। अगला प्यारे बच्चों समांतर प्रकाश पुंज। समांतर का मतलब एक साथ लिखेंगे, जब प्रकाश की सभी किरणें आपस में समांतर हो जाती है, कामा करके लिखो, तो उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों देखा जाए तो ये रही एक किरण, एक किरण, ये रही एक किरण, ये रही, ये सब देखेंगे एक दूसरे के समांतर है, इसलिए यह समांतर प्रकाश पुंज है। तो इस तरीके से आप लोगों का प्यारे बच्चों प्रकाश पुंज होता है। आप लोग इसको उतारेंगे। इसके बाद हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इस पाठ का यानी प्रकाश के परावर्तन की ओर बढ़ेंगे। बेहतरीन ढंग से समझाया जाएगा, नियमों को भी बताया जाएगा, उससे जुड़े परिभाषाओं को भी बताया जाएगा। तो जुड़े रहिए आप लोग अंतिम तक और इसको उतारिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, तब आगे बात किया जाएगा। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में से एक है प्रकाश का परावर्तन। क्या होता है परावर्तन? परावर्तन के नियम, परावर्तन संबंधित कुछ परिभाषा है, सब आप लोगों को बताया जाएगा। बस आप लोग ध्यान से देखेंगे, लिखेंगे। जब प्रकाश, क्या होता है परिभाषा? जब प्रकाश किसी माध्यम में चलते हुए किसी चिकनी व पॉलिशदार सतह से टकराता है तो प्रकाश पुनः इसी माध्यम में लौट आता है। लिखेंगे प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
प्यारे बच्चों, क्या है परिभाषा? जब प्रकाश किसी माध्यम में चलते हुए किसी चिकनी व पालीदार या फिर दूसरे शब्दों में किसी चमकीले पृष्ठ से टकराता है तो प्रकाश पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में प्यारे बच्चों कि प्रकाश का किसी माध्यम में किसी चिकनी व पालीदार सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की जो घटना होती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कैसे बता सकते हैं प्यारे बच्चों कि प्रकाश किसी माध्यम में किसी चिकने व पालीदार सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। चित्र बनाकर हल करेंगे प्यारे बच्चों। देखिए, ये मान लीजिए परावर्तक पृष्ठ है, यानी चिकना या पालीदार, इसमें पालिश लगा है। प्यारे बच्चों, यह है आपतित किरण यानी आने वाली किरण। आपतित किरण यहाँ से टकराई और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट गई, इसे परावर्तक पृष्ठ कहेंगे। और इस पर खींचा गया लंब अभिलंब होगा और ये बनेगा प्यारे बच्चों आई और ये बनेगा आर। नाम देते हैं, ये हो जाएगा यम यन, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों ए बी सी और डी, ये आई और ये आर। ये सब होता है प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से समझेंगे। एक माध्यम में प्रकाश की किरण आ रही थी, आने के बाद किसी चिकने या पालिशदार सतह से टकराती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। ये जो है इसे कहेंगे आपतित किरण बच्चों। आने वाली किरण को आपतित किरण, पुनः लौट कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। यह है प्यारे बच्चों परावर्तक पृष्ठ। यह है आपतन कोण, इसे कहेंगे प्यारे बच्चों परावर्तन कोण। और यह है अभिलंब। इनका अलग अलग परिभाषा लिखा जाएगा, नीचे लिखा जा रहा है, लिखेंगे यहाँ पॉइंट देके। परावर्तन से संबंधित, परावर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? उन बिंदुओं में पहला हमें पढ़ना है प्यारे बच्चों आपतित किरण। आपतित किरण क्या है बच्चों? लिखेंगे प्रकाश के आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या है बच्चों? लिखेंगे प्रकाश के आने वाली किरण को हम लोग क्या कहेंगे? आपतित किरण। दूसरे शब्दों में कि टकराने से पूर्व किरण को भी आपतित किरण कहा जाएगा। लिखेंगे पॉइंट देके उपर्युक्त चित्र को, उपर्युक्त चित्र में क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? लिखेंगे उपर्युक्त चित्र में उपर्युक्त चित्र में ए बी आपतित किरण। आगे अगला हेडिंग परावर्तक पृष्ठ। लिखेंगे परावर्तक पृष्ठ का है आपतित किरण। लिखेंगे आपतित किरण जिस बिंदु पर
जिस बिंदु पर आपतित होता है, कामा करके लिखो, उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं प्यारे बच्चे। इसका लिखेंगे पॉइंट देखे, लिखेंगे उपर्युक्त चित्र में प्यारे बच्चों परावर्तक पृष्ठ का क्या नाम है? यम यन। लिखेंगे यम यन परावर्तक पृष्ठ। अगला हेडिंग प्यारे बच्चों, अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है परावर्तित किरण। लिखेंगे प्यारे बच्चों परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। इसमें क्या है प्यारे बच्चे, चित्र में देख के बताएंगे आप लोग। तो लिखेंगे पॉइंट देके उपर्युक्त चित्र क्या नाम प्यारे बच्चों? बी और सी। बीसी परावर्तित किरण। अगला बिंदु प्यारे बच्चों आपतन बिंदु। ये जो बिंदु इसे कहेंगे आपतन बिंदु। अगला बिंदु क्या है? आपतन बिंदु। लिखेंगे प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे? आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरता है, आपतित होती है, क्या है प्यारे बच्चों? गिरता है, कामा करके लिखेंगे, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। उसे आपतन बिंदु कहते हैं। पॉइंट के लिखेंगे प्यारे बच्चों, पॉइंट के लिखेंगे उपरोक्त चित्र में क्या है? बिंदु बी। उपरोक्त चित्र में बिंदु बी आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु इस प्रकार प्यारे बच्चों आप लोगों का महत्वपूर्ण बिंदु है। और भी है अभी आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब, 3 बचा है। तो आप लोग इसको उतारिए, फिर इसके बाद हम लोग उस पर बात करते हैं। तो 2 सेकंड का आप लोगों का इंतजार है, 2 सेकंड में आप लोग तुरंत उतारिए। चलिए बच्चों एक बार अब मिटा देते, फिर इसके बाद इन तीनों को बताते। आप लोग एक बार समझ लीजिए प्रकाश का परावर्तन का होता है। लिखा है, आप लोग अपने से लिख सकते हैं, जब प्रकाश किसी माध्यम में चलता है तो माध्यम में चलते हुए किसी भी चिकने वह पालिशदार सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की जो घटना होती है उसे प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश के परावर्तन में इतनी चीजें होती है। चित्र है महत्वपूर्ण बिंदु में पहला आपतित किरण। तो प्रकाश के आने वाली किरण को आपतित कहते हैं, यानी जो आती है किरण जो आकर टकराती है, या फिर लिख सकते हैं
आकर यानी प्रकाश के आकर टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। उपर्युक्त चित्र में हमारा ये भी क्या है, आपतित किरण है। अगला परावर्तक पृष्ठ। आपतित किरण जिस बिंदु पर आपतित होता है, यानी बिंदु नहीं, सॉरी बच्चों, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, जिस पृष्ठ पर आपतित किरण जिस पृष्ठ पर आपतित होता है यानी गिरता है, उस पृष्ठ को हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तक पृष्ठ, यानी उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। उपर्युक्त चित्र में जो यम और यन है, यह हमारा परावर्तक पृष्ठ है। अगला परावर्तित किरण। परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, परावर्तित किरण कहते हैं। और इस चित्र में हमारा जो बीसी है वह परावर्तित किरण है। आपतन बिंदु। आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरता है उस बिंदु को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, आपतन बिंदु। बिंदु बी हमारा आपतन बिंदु है। आगे हम लोग कहेंगे, अब इन सबको मिटा के आगे देखा जाता है। अगला यानी पांचवा जो महत्वपूर्ण बिंदु है प्यारे बच्चों, वो क्या है, वो है प्यारे बच्चों अभिलंब। क्या है, अभिलंब। तो अभिलंब को समझेंगे, क्या है अभिलंब, लिखेंगे प्यारे बच्चों, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब प्यारे बच्चों अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, अभिलंब। लिखेंगे उपरोक्त चित्र में या उपर्युक्त चित्र में जो डी और बी, डी बी अभिलंब है प्यारे बच्चों। इस प्रकार से आप लोगों को करना है। अब अगला आपतन कोण और परावर्तन कोण ध्यान से पढ़ेंगे। 6 नंबर है प्यारे बच्चों आपतन कोण। आपतन कोण का पढ़ेंगे, लिखेंगे आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। लिखेंगे आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। यानी प्यारे बच्चों अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। लिखेंगे इसे आई से दर्शाते हैं। आई से दर्शाते हैं या विभक्त करते हैं। लिखेंगे प्यारे बच्चों उपरोक्त चित्र में, उपरोक्त चित्र में कोण ए बी डी, कोण ए बी डी बराबर आई आपतन कोण है। आपतन कोण। अगला आपतन कोण के बाद प्यारे बच्चों आखिरी बिंदु जिसे कहेंगे परावर्तन कोण, उसको देख लिया जाता है परावर्तन कोण क्या होता है। जी बच्चों आखिरी है परावर्तन कोण। इसको कैसे पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहेंगे। तो यही लिख देंगे, लिखेंगे परावर्तित किरण तथा अभिलंब के
बीच बने कोण को परावर्तन बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आगे प्यारे बच्चों लिखेंगे इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। प्यारे बच्चों, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग परावर्तन कोण कहेंगे। लिखेंगे उपरोक्त चित्र में, यानी उपरोक्त चित्र में कोण सी बी डी, कोण सी बी डी बराबर आर, सी बी डी बराबर आर परावर्तन कोण है। इस प्रकार के महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन आप लोगों को समझ में आया होगा। उससे जुड़े बेहतरीन टॉपिक यानी बिंदु भी हमने आप लोगों को एक बार लिख कर बताया, एक बार समझा कर बताया, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसको आप लोग उतारिए, फिर इसके बाद प्रकाश के परावर्तन के नियम की बात करते हैं। लगभग हर बार पूछा जाने वाला टॉपिक है। लोग रास्ते पे चलते हुए पूछेंगे कि प्रकाश के परावर्तन का नियम बताओ, तो बेहतरीन ढंग से समझाया जाएगा और उस पर न्यूमेरिकल भी कराया जाएगा, फिर आगे बढ़ा जाएगा। तो चलिए बच्चों, आप लोग इसको उतारिए, फिर परावर्तन के नियम की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग करेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम। बहुत बेहतरीन टॉपिक, हर बार पूछा जाने वाला। तो लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के निम्न दो नियम है। पहला नियम क्या है बच्चों? पहला नियम क्या है? प्रथम नियम यह है प्यारे बच्चों कि आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल या बिंदु पर होते हैं। यानी पहला नियम क्या है प्यारे बच्चों? पहला नियम यह है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल या बिंदु पर होते हैं। और दूसरा नियम क्या होता है प्यारे बच्चों? द्वितीय नियम क्या है? द्वितीय नियम है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण प्यारे बच्चों आपस में बराबर होते हैं। यानी मोटे मोटे तौर पे देखा जाए प्यारे बच्चों, अर्थात आपतन कोण को कोण आई से दिखाया जाता है और परावर्तन कोण को कोण आर से, और यह दोनों प्यारे बच्चों बराबर रहेंगे। यही होता है दो नियम, परावर्तन के ही दो नियम होते हैं। इन्हीं को आप लोगों को समझना है, इन्हीं को आप लोगों को पेपर में लिखना है, चित्र समझाया जाए। तो ये रहा परावर्तक पृष्ठ प्यारे बच्चों, यह परावर्तक पृष्ठ है। यह है प्यारे बच्चों आपतित किरण, यह आपतित किरण है, यह परावर्तित किरण है। और अगर इस पर खींच देंगे खोलंब तो यह हो जाएगा अभिलंब। ध्यान से देखेंगे तो तीनों एक ही तल पर है, और यहाँ पर बनेगा कोण आई और यहाँ पर बनेगा कोण आर। जितना कोण आई रहेगा प्यारे बच्चों उतने कोण
आर रहेगा, इसको नाम दे देते हैं हम इसको एन, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ डी। ध्यान से देखेंगे तो ये तीनों एक ही तल या एक ही बिंदु पर है, पहला नियम होता है। और कोण आई बराबर कोण आर दूसरा नियम होता है। तो दोनों नियमों को आप लोग उतारेंगे प्यारे बच्चों, और इसके बाद हम आप लोगों को इसी से जुड़ा हुआ एक दो न्यूमेरिकल कराएंगे और आज की क्लास को समाप्त किया जाएगा। तो आज परावर्तन बेहतरीन ढंग से आप लोगों को सिखाया गया है, तो इसको आप लोग उतारिए, फिर न्यूमेरिकल की और दो तीन न्यूमेरिकल आप लोग कराकर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले बच्चों, वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो जरूर से जरूर लाइक कीजिए। तुरंत लाइक करने में इतनी कंजूसी क्यों करते हैं आप लोग? वीडियो को देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते। लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बच्चों, न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न आप लोगों को कराया जाएगा परावर्तन के नियम से जुड़े हुए नियम पे। कह रहा है यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, यानी आपतन कोण दिया है 60 डिग्री, तो परावर्तित किरण समतल पृष्ठ के साथ कितने डिग्री कोण बनाएगी? तो आप लोगों के दिमाग में तुरंत आएगा कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो 60 डिग्री इसका भी आएगा। लेकिन नहीं है बच्चों, ध्यान से पढ़ेंगे तब समझ आएगा। तो सवाल को हल करेंगे, लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है प्यारे बच्चों? दिया है आपतन कोण यानी कोण आई बराबर कितना डिग्री? 60 डिग्री। ज्ञात क्या करना है हमें? ज्ञात करना है प्यारे बच्चों परावर्तित किरण तथा समतल पृष्ठ देखेंगे प्यारे बच्चों क्या ज्ञात करना है? परावर्तित किरण तथा समतल पृष्ठ के बीच बना कोण। लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि प्यारे बच्चों कोण आई बराबर कोण आर परावर्तन के द्वितीय नियम से, इसलिए कोण आर बराबर 60 डिग्री। ये तो हो गया प्यारे बच्चों कोण आर का मान। अब चित्र से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। चित्र बनाएंगे प्यारे बच्चों, यहाँ चित्र बनेगा, ध्यान से देखेंगे आप लोग। चित्र हुआ, ये हो गई आपतित किरण, ये हो गई परावर्तित किरण, ये हो गया प्यारे बच्चों अभिलंब। इसको नाम दे देते हैं एम एन ए बी सी डी। ये हो गया आई, ये हो गया आर। कह रहा है प्यारे बच्चों यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण यानी ये वाली किरण, इसे कहेंगे प्यारे बच्चों आपतित किरण, इसे परावर्तित किरण। आपतित किरण अभिलंब के साथ 60 डिग्री कोण है। अगर ये 60 डिग्री है तो यह कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 60 डिग्री हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है तो परावर्तित किरण समतल पृष्ठ के साथ, परावर्तित किरण अभिलंब के साथ पूछता प्यारे बच्चों तो 60 डिग्री हो जाता। लेकिन पूछा है परावर्तित किरण समतल पृष्ठ यानी ये वाला हमसे पूछा है, तो लिखेंगे अब कोण डी बी एन बराबर 90 डिग्री लिखेंगे, चूंकि डी डी अभिलंब है। और कोई अगर अभिलंब होता है प्यारे बच्चों तो 90 डिग्री कोण बनाता है। इस डीबीएन को दो भागों में तोड़ा जा सकता है, डीबीसी अलग में, डीबीसी और प्लस सीबीएन अलग में।
और बराबर 90 डिग्री। DBC यानी 60 डिग्री है और प्लस CBN बराबर 90 डिग्री। अगर प्यारे बच्चों CBN निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 इस तरफ जाएगा तो माइनस का 60 डिग्री, यानी CBN बराबर 30 डिग्री। अंत में हम लोग लिखेंगे प्यारे बच्चों, अतः अतः परावर्तित किरण अतः परावर्तित किरण तथा समतल पृष्ठ के बीच बना कोण प्यारे बच्चों 30 डिग्री। इस प्रकार आप लोग सवाल को हल करेंगे। एक बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताया गया, डायरेक्ट नहीं बताया जा सकता था लेकिन हल कराकर बता दिया गया ताकि आप लोगों को पता चल सके। इस चित्र को बनाना जरूरी है, पहले चित्र बनाएंगे तब इसको हल करेंगे। तो इसको उतारिए बच्चों, फिर इसके बाद अगले न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से करेंगे न्यूमेरिकल। अंकित प्रश्न बहुत बेहतरीन तरीके से कराया जाएगा, एक एक स्टेप आप लोगों को समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए बच्चों आप लोग इसको उतारिए, फिर अगले न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, प्रश्न 2 आप लोगों के सामने दिया है कि यदि किसी समतल पृष्ठ तथा आपतित किरण के बीच का कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तन कोण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले चित्र हम लोग बनाएंगे। चित्र में ये होती है आपतित किरण, ये होती है परावर्तित किरण, और इन दोनों के बीच में खींचा गया लंब अभिलंब। ये आपतित किरण, यह परावर्तित किरण या अभिलंब। नाम देंगे हम N A B C D। कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है यदि किसी समतल पृष्ठ तथा आपतित किरण, ये रहा समतल पृष्ठ को थोड़ा समतल कर देंगे प्यारे बच्चों। समतल पृष्ठ है और आपतित किरण यानी ये आपतित किरण, इनके बीच का कोण 30 डिग्री दिया है। हमसे परावर्तन कोण पूछ रहा है। सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि दिया है, क्या दिया है प्यारे बच्चों, आपतित किरण तथा समतल पृष्ठ के बीच बना कोण प्यारे बच्चों कितना दिया है, 30 डिग्री। लिखेंगे तथा कोण ABD बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 90 डिग्री। लिखेंगे चूंकि BD अभिलंब है। अब इसको तोड़ेंगे प्यारे बच्चों, तो किस भाग में तोड़ेगा, MBA। लिखेंगे MBA प्लस कोण ABD। यहाँ AB 90 डिग्री में MBD 90 डिग्री होगा प्यारे बच्चों। तो MBA प्लस ABD बराबर 90 डिग्री। MBA कितना दिया है, 30 डिग्री, और प्लस ABD बराबर 90 डिग्री। ABD जब निकाला जाएगा प्यारे बच्चों तो कितना आएगा, 90 माइनस 30 डिग्री, यानी मोटे मोटे तौर पे कोण ABD बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, या ABD क्या है प्यारे बच्चों, कोण I बराबर 60 डिग्री। अब I तो आ गया लेकिन हमसे I नहीं पूछा है, हमसे पूछा है R। तो लिखेंगे बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं कि कोण I बराबर कोण R, यानी
कोण आई की जगह 60 डिग्री है बराबर कोण आर, या कोण आर बराबर 60 डिग्री। ऐसा लिखेंगे परावर्तन के द्वितीय नियम से। इस प्रकार अंत में लिखेंगे प्यारे बच्चों, अतः परावर्तन कोण बराबर 60 डिग्री, ये हो जाएगा आंसर। इस तरीके से न्यूमेरिकल आप लोगों को प्यारे बच्चों हल करना है। बेहतरीन कंसेप्ट आप लोगों को सिखाया गया, परावर्तन के नियम पढ़ाया गया। तो आज के लिए प्यारे बच्चों बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में आप लोगों के लिए, आप लोगों से अगले क्लास में मिलते हैं। तब के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद, टेक केयर, और मुलाकात होगी अगले बच्चों में, अगले क्लास में। प्यारे बच्चों लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो प्यारे बच्चों बाय बाय।